हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑलरेडी एक कंपाउंडर का स्टॉक है ही, एक पोर्टफोलियो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए ये है ही, और इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है। इस वीडियो में हम आपको टारगेट्स बताने वाले हैं, लेकिन वो टारगेट क्यों है वो भी बताएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, तो ये एफएमसीजी सेक्टर को भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं और सीरियसली इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में डेटा की मदद से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लाए हैं जो आपका वैल्यू एडिशन जरूर करेगी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको टारगेट्स बता देते हैं। दोस्तों, पर्सनली टारगेट से ज्यादा मेरा फोकस रहता है बिजनेस को समझना और टारगेट ऐसे क्यों आए हैं उसको समझना। लेकिन टारगेट देखिए, जेपी मॉर्गन ने 2550 का टारगेट दिया है, जेफरीज ने भी बाई की सलाह दी है, 2650 का टारगेट दिया है, और इन्वेस्टेक जो है उन्होंने 2675 रुपीज का टारगेट दिया है। तो तीन ब्रोकरेजेस उन्होंने, अभी रिजल्ट आने वाले हैं Q4 के, एक महीने में आ जाएंगे, तो उससे पहले ये टारगेट दिए हुए हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो एक एफएमसीजी कंपनी है, तो वो एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ कितना हो सकता है वो जरा समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो एफएमसीजी का जो बिजनेस होता है इसका मतलब क्या होता है? जो चीजें हम रोज यूज करते हैं, जिसके बिना चल पाना आज थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अब भारत में हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कितने ज्यादा पूरे भारत को कवर कर चुके हैं। 92% हेयर ऑयल, इंसेक्टिसाइड्स 51%, टूथपेस्ट देखिए 97%, यूटेंसिल क्लीनर 52%, शैम्पू 62%, साबुन 98%, बिस्किट्स 90%, डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर 90%, तो 92%। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी के, भले ही बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये सब प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज्यादा अंदर तक, गांव गांव तक इन सब प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अंदर जा चुके हैं। तो किस हिसाब से ग्रोथ होगा ये बता पाना बहुत ही सिंपल हो जा रहा है। ग्रोथ इनका 40%, 50% के हिसाब से अब मुश्किल है, 10%, 15% या फिर उससे भी कम उस लेवल पर होगा। तो ये चीज आपको हमको समझनी है। अब हमने टारगेट्स को जान लिया, सेक्टर को भी जान लिया कि सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करे, 30-40% में ऐसा होना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब समझते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में किस हिसाब से जो ग्रो है वो हो सकता है। जो रिसर्च हाउसेस है उन्होंने क्या कहा है, Q4 में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है क्योंकि बहुत हद तक अनलॉकिंग हो गई है, रिकवरी सीक्वेंशियल होगी। देखिए, Q1 तो बिल्कुल ही खराब था, मतलब पिछले साल का अप्रैल मई जून, तो उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई, तो अब रिकवरी होती रहेगी दोस्तों। लेकिन जो ग्रोथ जो होगा वो कितना होगा? लो डबल डिजिट ग्रोथ होगा, और वो भी मीडियम टर्म में, मतलब अगले 3 से 5 साल, अगर मैं नंबर में कोशिश करूं आपको समझाने की। और लो डबल डिजिट ग्रोथ मतलब 10%, 11%, 12%, उसके आसपास ये ग्रो होगा। तो उस हिसाब से हमको भी समझना है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, क्योंकि स्टॉक प्राइस, अगर कोई चीज 10% ग्रो हो रही है और स्टॉक प्राइस 50% ग्रो हो तो फिर तो बिल्कुल बबल ही हो जाता है। तो वो भी एक चीज आपको समझनी है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर चूंकि एफएमसीजी है, तो अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने देखा है पाम ऑयल है या फिर क्रूड है, वहां पर भी प्राइस हाइक होना शुरू हो गया है। फिर भी चूंकि बड़ी कंपनी है, बड़ा एमएनसी है, रेस्पेक्टेड एमएनसी है, और एक तरीके से अभी एफएमसीजी में अच्छी पकड़ है, इनके जो प्रोडक्ट्स है नंबर 1 है बहुत सारी चीजों में, तो फोरकास्ट किया जा रहा है 17% ईपीएस ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 21 से 23। तो दोस्तों, एज ए कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर पोर्टफोलियो स्टॉक रही है, अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर हम यहां पर अगले 10 सालों में समझ लीजिए 18%, 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न हम देख रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकूं, लेकिन ऐसा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी ये मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा परसेंटेज रहेगा, क्योंकि ये एक सा स्टॉक है जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे सकता है, बस उतना ही है। क्योंकि ये रिस्क इस स्टॉक में थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन रिटर्न की बहुत ज्यादा उम्मीद मैं इस स्टॉक से नहीं करूंगा।
आगे बढ़े दोस्तों, जहां पर हम आपको वैल्यूएशंस बताएंगे उससे पहले अगर आपने या आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स ने डीमैट अकाउंट अभी भी ओपन नहीं किया है तो लीडिंग ब्रोकरेजेस से डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। हमारी टीम ने नए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का कोर्स भी बनाया हुआ है। 3,500 रुपए का ये बिगनर्स का कोर्स है जो आपको फ्री में मिल सकता है। नीचे लिंक दी हुई है। अब ये है दोस्तों पिछले 10 सालों का एफएमसीजी सेक्टर का वैल्यूएशन। यहां में हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा बाकी सभी कंपनियां, मैरिको हो गई, डाबर हो गई, सब कुछ सबका यहां पर आ गया। तो देखिए 2011 के आसपास 30 के पास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था। ये पूरे सेक्टर की बात कर रहे हैं। और अभी ये 60 के पास में है, मतलब प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत डबल हो चुके हैं। तो स्टॉक प्राइस भी अच्छे खासे एफएमसीजी के चले हैं, आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन ये है 10 साल का एवरेज और ये है अभी तक का गैप। देखिए मतलब ये एवरेज से कितना ज्यादा आप देख सकते हैं कि ये महंगा ये सेक्टर एक तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो वो चीज को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज ग्रोथ को लेकर भी बहुत कंफर्ट नहीं है। हमको पता है ये सब चीजें चलने वाली है, इनके जो डिश वॉशर है, साबुन है, ये सब चीजें चलने वाली है। हम इनका पर्सनल यूज भी करेंगे, मैं भी इनका पर्सनल यूज करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा एक तरीके से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है। हाँ, अगर भविष्य में थोड़ा वैल्यूएशन इसका कम आता है, स्टॉक का भाव अगर गिरता है तो फिर तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। आपको उम्मीद है वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा। अपने जो व्यूज हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।